हेलो। वास्तु इंसाइड में आपका स्वागत है। कभी आपने नोटिस किया, आप किसी कमरे में जाते हो, वहाँ की वाइब्स ऐसी होती है कि आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। लाइक आप बिल्कुल काम और मतलब कंपोज हो जाते हो। हाँ, वैसे कभी-कभी इसका उल्टा भी होता है। बट हाँ, हम स्टिक करते हैं अभी काम और कंपोज पे। तो एक्चुअली इसके पीछे एक एंशिएंट इंडियन साइंस है जिसका नाम है वास्तुशास्त्र। और ये अभी से नहीं है, ये कई दशकों, सालों, सैकड़ों सालों, हज़ारों सालों से ये है। और ये ज्ञान लुप्त नहीं हुआ है, ये ज्ञान और उभर रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये कोई आर्ट या आर्किटेक्चर नहीं है, ये एक साइंस है जो कि आर्किटेक्चर में मिक्स होके आया है। और आर्किटेक्चर इसका छोटा-सा पार्ट है। वास्तुशास्त्र का मूल सिद्धांत ही बैलेंस है। बैलेंस बिटवीन 5 एलिमेंट्स: एयर, वाटर, फायर, अर्थ और स्पेस। सो वास्तु के सिद्धांत के हिसाब से किसी भी भवन निर्माण में शुरुआत से अंत तक और उसके पूरे जीवन काल में हम इसी बैलेंस की चर्चा करते हैं। और यह बैलेंस और कुछ नहीं करता, आपके जीवन के सारे विघ्न हरता है। अब रही बात बैलेंस की, वही सबसे ज़्यादा ट्रिकी पार्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक निवास स्थान बनाना है तो आपको सबसे पहले साइट देखना पड़ेगा कि साइट का ओरिएंटेशन क्या है, साइट का शेप क्या है, साइट के स्लोप्स क्या हैं। फिर उसके बाद उसमें जो घर होगा, अब पूर्व की डायरेक्शन पे माना जाता है कि उससे न्यू बिगिनिंग्स होती है। अब पूर्व की डायरेक्शन से जो लाइट है वो कितनी अंदर आनी चाहिए, कैसे आनी चाहिए। फिर उसके बाद एयर, सबको पता है पूर्वइया और पश्चिम की हवा। अगर आपको इनफैक्ट अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हैं कि पूर्व की हवा और पश्चिम की हवा का महत्व क्या है, वो कितना आना चाहिए, घर के अंदर कैसे आना चाहिए। फिर हमारे पास आती है नेचुरल लाइट। अब सबको पता है नेचुरल लाइट जो है वो प्यूरिटी और जो है दूषित चीज़ों को हटा देता है, एनर्जाइज करता है। अब नेचुरल लाइट कितनी घर पे आनी चाहिए वो भी मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, हम बैलेंस कैसे बनाएं। वेदों में वास्तु को एक निवास स्थान के प्राण या हृदय की संज्ञा दी गई है। जिस तरह से हृदय जो है कोने कोने तक शरीर के स्वच्छ रक्त पहुंचाता है, उसी तरह से वास्तुशास्त्र की मदद से घर के कोने कोने तक फ्री फ्लोइंग पॉजिटिव एनर्जी पहुंचती है और नेगेटिविटी दूर हो सकती है। प्लस जो क्लटर्स होते हैं वो तक दूर करता है। किसी की लाइफ में अगर कोई क्लटर है, कोई विघ्न है, वो तक दूर करने की क्षमता वास्तुशास्त्र में है। अब आप ये मत कहना कि चलो मैं तो मॉडर्न हूँ, मैं तो लाइक मॉडर्न घरों में रह रहा हूँ, तो ये तो एक एंशियंट पुरानी नॉलेज है, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आप कितनी भी गगनचुंबी इमारतों में रह लो, फिर भी आप वास्तु के बेसिक प्रिंसिपल्स के अंदर ही बंधे हो। इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, आपके बैठने की पोजीशन, आपके सोने की पोजीशन, आपके चूल्हे की पोजीशन, आपके किताबों की पोजीशन, आपके लैपटॉप रखने की जगह, आपके काम करने की जगह, आपके काम करने के टूल्स की जगह, आपके इवन बाथरूम की जगह, बाय बाथरूम आई मीन लाइक द टॉयलेट, और इवन आपके घर पे जो पानी की जगह है, ये सब वास्तु के हिसाब से, मतलब अगर आप चेक करके देखो, अगर मैच करके देखो, आप खुद एक पॉजिटिव फ्लो देखोगे। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब चलो मैंने 4 किताबें पढ़ ली तो मैंने ज्ञान दे दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने जिनसे भी मैंने ये सारी चीज़ें कहीं, जिन्होंने भी हमारी मेरी बातों का मतलब माना, सब खुद आके बोल रहे हैं कि हाँ, नहीं आप बिल्कुल सही बोलते हो, आपकी बातों से हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। लास्टली वीडियो एंड करते हुए यही कहूँगा कि वास्तुशास्त्र जो है इतना भी स्ट्रिक्ट और रिजिड नहीं है। इट्स मोर अबाउट creating a healthy and prosperous environment that supports life, and it's a timeless dialogue between your space and your soul. तो ये बताओ मुझे इस वीडियो के बाद अपने घर में क्या-क्या चेंजेस करना चाहोगे जो कि वास्तुशास्त्र के अनुसार होगा, और अपनी लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस देखना चाहोगे? ज़रूर कमेंट में बताना। चलो बाय बाय।